नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है। जी बिहार झारखंड में आपका स्वागत है न्यूज स्पेशल में। हम इस समय सुल्तानगंज में हैं। सुल्तानगंज वो जगह है जहाँ पर बाबा धाम जाने के लिए ये जो घाट है यहीं से जल भरा जाता है, और आज हम न्यूज स्पेशल में आपको वो रास्ता भी दिखलाएंगे जिससे कांवरिये जाते हैं। क्योंकि सुल्तानगंज में है, सुल्तानगंज से हम दिखाना शुरू कर रहे हैं किस तरह से देखिए घाट को घेर दिया गया है, यानी सुरक्षा के जो कहे कि जो बैरिकेटिंग है वो कर दी गई है, और ये नमामि गंगे के तहत ये पूरा घाट बनाया गया है, गेट बनाए गए हैं। किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की सुंदरता इस घाट पर देखने को मिल रही है, साफ तौर पे है कि एक भव्य नज़ारा है यहाँ का। और यहीं से जो कांवरिये हैं हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वो आएंगे, यहाँ से जल उठाएंगे और यहाँ से लगभग 100 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा करके बाबा धाम जाएंगे, यानी बाबा बैद्यनाथ के दर पे जाएंगे। और उसके लिए एक रास्ता बनाया गया है। हर साल उस रास्ते को बनाया जाता है। हालांकि पिछले 2 सालों से जिस तरह से कोविड का प्रकोप था, कोरोना का प्रकोप था, जिसकी वजह से यात्रा बंद थी, अब तीसरा साल है जब यात्रा हो रही है, तो व्यवस्थाएँ भी उस तरह से की गई हैं। और साफ तौर पर राज्य सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक जो स्थानीय प्रशासन है वो सब इसमें लगे हुए हैं इस यात्रा को सरल और सुखद बनाने में। और इस बार कहा जा रहा कि माँ गंगा हैं, चूँकि इन्हीं का जल वहाँ पर जाता है बाबा बैद्यनाथ धाम में, और इन्हीं के अंदर से जो बालू है, यानी गंगा का बालू है, गंगा सैंड है, वो कांवरियों के पथ में, यानी गंगा का स्पर्श करते हुए ही कांवरिये जो है उनके बालू का स्पर्श करते हुए यहाँ से, और 108 किलोमीटर की जो यात्रा है वो तय करेंगे। तो ये यात्रा अपने आप में खास होगी, और हम उस पथ पे चलेंगे। हम उस पथ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से जो गंगा सैंड है उस पर डाला जा रहा है, और किस तरह की थिकनेस उसकी है, ताकि जो कांवरिये जाते हैं उनके पैरों में किसी तरह का जख्म नहीं हो, किसी तरह का नुकसान नहीं हो। क्योंकि इससे पहले जब लाल बालू डाला जाता था तो उसमें बड़े बड़े पत्थर होते थे जिससे जख्म हो जाते थे, फफोले पड़ते थे। लेकिन अब ये नहीं होगा, ये साफ तौर पे सरकार ने फैसला लिया है, और साथ ही उसके मेंटेनेंस की भी व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। तो हम अब चलते हैं और दिखाते हैं उस पथ को, उस पथ पे चलते हैं जिस पथ से कांवरिया जो है वो जाएंगे और बाबा धाम की ओर जाएंगे। हम वहाँ चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं आखिर क्या व्यवस्था है। अजगैबीनाथ यानी सुल्तानगंज के घाट से लगभग 3 किलोमीटर दूर हम आ गए हैं। और ये रास्ता देखिए, जिस गंगा सैंड की बात कर रहे थे, माँ गंगा की बात कर रहे थे, जिसका जल लेकर श्रद्धालु आएंगे, उन्हीं का जो बालू है, ये बालू उनके पैरों से, ये इसके ऊपर से वो जाएंगे। यानी कि माँ गंगा का स्पर्श किसी न किसी रूप में यहाँ से लेकर और जहाँ तक बिहार की सीमा है, यानी कि अगले 83 किलोमीटर तक लगातार जो है जो कांवरिये हैं उनको होता रहेगा। और इसमें एक विशेष बात ये है कि ये पतला है, तो उनके पैर में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, चुभन नहीं होगी, फफोले नहीं पड़ेंगे। तो इस बार की यात्रा सुगम होने वाली है, सरल होने वाली है। और अभी जो हमारी बात भी हुई थी, जो मंत्री हैं नितिन नवीन हैं, पथ निर्माण मंत्री, चूँकि उनके विभाग के द्वारा ये निर्माण कराया जा रहा है, और उन्होंने दावा किया था कि 90% काम हो चुका है, और जो काम है वो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और थिकनेस की बात हो रही थी कि बालू जो डाला गया है, जो सैंड डाला गया है, वो मोटा रहे, ताकि कांवरियों को किसी तरह की समस्या नहीं हो, किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो ये कहें कि ये थिकनेस भी ठीक ठाक है। और अब ये इस पथ पर हम थोड़ी दूर चले हैं, लेकिन इसको आगे तक चलते हुए हम दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को, और जितना दूरी हो सकेगा हम चल कर दिखाएंगे कि आखिर ये पथ जब इस पर वो चलेंगे, कहें कि चंद दिन ही बचे हैं। और देखिए ये साइड से एक वॉल बनी हुई ताकि उधर से कोई गाड़ियाँ इधर ना आ सकें, और 15 फीट चौड़ा ये रास्ता है श्रद्धालुओं के लिए, कांवरियों के लिए, कांवरियों की सुविधा के लिए। तो ये कहें कि सरकार की ओर से एक बेहतर व्यवस्था इस बार की जा रही है। और देखिए पास में किस तरह से उनकी सेवा के लिए जो शिविर हैं तमाम, वो बनने शुरू हो गए हैं। यानी कि अगला 1 महीना जो होने वाला है वो यहाँ के लिए पूरा भक्तिमय रहेगा, शिवमय रहेगा। अगर कहा जाए सावन की सोमवारी का विशेष महत्व होता है, और 4 से 5 सोमवारी होती है हर साल सावन में। लेकिन पिछले 2 साल में जिस तरह से कोरोना का कहर था उसकी वजह से परेशानियाँ थी, लेकिन अब परेशानी कम हुई है। हालांकि कोरोना अब भी है, तो हमारी एक अपील रहेगी लोगों से कि वो बहुत
सावधानी से आगे बढ़ें और चीज़ें करें। और देखिए बीच बीच में जो सुविधाएं हैं, तमाम तरह की सुविधाएं, पानी की सुविधा या अन्य तरह की, और दुम्मा 83 किलोमीटर, देखिए 83 किलोमीटर की मैं जो बात कर रहा था वो साफ तौर पे यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, एक चिन्ह लगा हुआ कि यहाँ से जो बिहार और झारखंड की सीमा है वो 83 किलोमीटर है, और 83 किलोमीटर ऐसा ही रास्ता जो कांवरियों को वो मिलने वाला है। तो ये दिखाने और बताने और कहें कि जो श्रद्धालु आएंगे उनको एक तरह से कहें कि इस रास्ते से वो अवेयर रहें, इस रास्ते के बारे में वो जानें, और किस तरह की व्यवस्था इस बार यानी कि 2 साल बाद जब कांवड़ की यात्रा होगी तब किस तरह की व्यवस्था रहेगी वो भी देखें। क्योंकि पहले यहाँ पर मोटा मोटा जो है लाल बालू होता था, अब लाल बालू नहीं है, अब इसकी जगह पर गंगा सैंड ने उसका स्थान गंगा सैंड ले लिया है। तो ये उनके लिए, ये श्रद्धालुओं के लिए, कांवरियों के लिए एक विशेष राहत की बात है। और जाहिर सी बात है कि बहुत जल्दी ही इस पर, इसके आसपास जिस तरह से हमने दिखाया कि तमाम तरह के जो सुविधा के शिविर हैं या कहीं कांवरिया की सेवा शिविर हैं वो सब बन जाएंगे और कांवरियों का आवागमन भी शुरू हो जाएगा। यानी कि एक सरल और सुगम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, वो इस बार होने वाली है। और हमने अभी इस रास्ते को दिखाया सुल्तानगंज में है, और आगे चलकर हम लगातार दिखाते रहेंगे कि और आगे किस तरह का रास्ता है, किस तरह की जो मंत्री की ओर से दावा किया गया है उसमें कितनी सच्चाई है, और मंत्री से भी बात करेंगे कि आखिर वो और क्या क्या करने वाले हैं, और जो विभाग हैं बिहार सरकार के वो क्या क्या करने वाले हैं कांवरियों के लिए। कांवरिया पथ पर दुकानें भी सजने वाली हैं, और इनके लिए देखिए तैयारी किस तरह की तैयारी है, किस तरह से देखिए मजबूत व्यवस्था है। जो चूँकि लंबा मेला चलेगा, महीनों लंबा मेला है, तो उसी तरह से तैयारी भी है कि आखिर जो तैयारी है किस तरह की तैयारी है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, मुझसे बात भी करते हैं। ये बताइए कि क्या तैयारी है, यहाँ क्या खोलेंगे आप लोग? होटल खोलेगा। होटल? हाँ। अच्छा, जो सब कांवरिये आएंगे उनके लिए? हाँ, उनके लिए। तो सस्ता सुविस्ता खाना देते हैं कि महंगा देते हैं? जैसे रेट है वैसे देते हैं। सरकारी रेट है। सरकारी रेट। सर क्या रेट आएगा सरकारी रेट में जो आता है वही हिसाब से हम लोग देते हैं भोजन। अच्छा, हाँ सर। फायदा होता है उसमें? उसमें फ़ायदा होता है। अच्छा, उसमें फ़ायदा होता है। कितना फ़ायदा हो जाता है? उसमें वही 1 रुपया 2 रुपया हम लोग को बचता है। अच्छा, ठीक है ना। 2 साल मेला नहीं हुआ तो इसमें परेशानी बढ़ी आप लोग? बहुत परेशानी बढ़ी है। 2 साल नहीं हुआ, बहुत परेशानी बढ़ी है। अच्छा, अब जो व्यवस्था की जा रही मेला के लिए, आपकी पहले से अच्छी व्यवस्था है कि गड़बड़? बहुत अच्छी व्यवस्था है, पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, आपकी जो बालू बदल दिया गया है, पहले लाल बालू डाला जाता था, अब ये डाल दिया गया गंगा का बालू। नहीं, ये बालू भी ठीक है। इस पे पैर जो है ना, पैर ठंडा रहेगा। उसमें होता था कि पहले पैर जो छिला जाता था, ये पैर में ठंडा रखेगा। अच्छा, तो ये ज़्यादा अच्छा है? ये बहुत अच्छा है। तो अच्छा है, जिस तरह से बालू की बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? हैं? निराला कुमार। अच्छा, निराला कुमार। क्या चीज़ का दुकान लगाते हैं भाई? होटल लगाते हैं, चावल दही चूड़ा। अच्छा, चावल दही चूड़ा। हाँ। जो सब कांवरिया आते हैं उनको खिलाते हैं? हाँ, खिलाते तो हैं। बढ़िया शुद्धता से खिलाते हैं कि वैसे? शुद्धता खिलाते हैं। अच्छा, हाँ जी। भगवान का नाम रहता है मन में? हाँ, खिलाते मन में समय? रहता है। फायदा हो जाता है? फायदा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी और कोई काम करते हैं कि केवल यही काम करते हैं? नहीं, एखनी तो यही काम हो रहा है। अच्छा। सावन का। तो नहीं तो खेती में काम हो रहा था। अच्छा, मतलब और समय में खेती करते हैं हम मेला के समय? हाँ, मेला के समय में करते हैं। तो लगता है कि अब जो कोरोना के बाद अब मेला शुरू हो रहा है तो खूब लोग आएंगे? ये चलेगा, बोल रहा था चलेगा बम। बम चलेगा? हाँ, बम बोल रहा चलेगा। अच्छा, तो कब से शुरू हो जाएगा ये? बोल रहा 14 तारीख को शुरू हो जाएगा। अच्छा, 14 तारीख। और कब तक चलेगा? 2 महीना तक चलते हैं। अच्छा, तो 2 महीने तक पूरा गुलजार रहेगा ये? हाँ, पूरा गुलजार रहेगा 2 महीने। अच्छा, 2 महीना में पूरा व्यवस्था हो जाएगा आप लोगों हाँ, 2 महीना में व्यवस्था नहीं होगा, यानी कि ये तो कुछ दिन में व्यवस्था हो जाएगा। हम लोग यानी कि 2-3 दिन में व्यवस्था कर देंगे हम लोग। लेकिन वही 2 महीना मेला चलते हैं ना। हर साल। व्यवस्था के मतलब हमने कहा कि इतना पैसा मिल जाए कि साल भर खाने के लिए हो जाएगा? साल भर खाने के लिए तो नहीं होता है। अच्छा। और खेती भी करते हैं। हाँ। खेती भी करते हैं। अच्छा, खेती करते हैं। हाँ। तो सरकार की व्यवस्था संतुष्ट है? हाँ। चलिए, सरकार की व्यवस्था संतुष्ट है। और देखिए किस तरह से जब होटल हैं, सब होटल के लिए व्यवस्था है कि और सब लोगों के मन में आस्था रहती है, और आस्था के साथ ही यहाँ पर होटल या अन्य कोई चीज़ें जो है चूँकि शिव से जुड़ा हुआ है, और जिस तरह से कहें कि सावन का महीना होता है, बाबा बैद्यनाथ धाम को लोग जाते हैं, और उनके लिए उनकी सेवा में भले ही
कुछ पैसे लेते हैं सरकार के, जो सरकार तय करती है रेट वो पैसे लेते हैं, लेकिन व्यवस्था भी उसी के अनुसार जो है ये लोग देते हैं। और देखिए बगल में कांवरिया पथ है और बगल में जो नाला है उस नाले पर किस तरह से कितनी बड़ी व्यवस्था जो है वो की जा रही है, ताकि जो श्रद्धालु हैं यानी कि जो कांवरिया हैं उनको किसी तरह की समस्या नहीं हो। वो जो खाना चाहें यानी शुद्धता से जो भोजन करना चाहें वो भोजन करें, चाहे दही चूड़ा, चाहे दाल चावल, चाहे चावल सब्जी या इस तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं, अन्य जो उनके जो कहे कि उनके उपयोग के सामान हैं, उन सब की भी व्यवस्था पूरे जो कहे कि ये जो 83 किलोमीटर का क्षेत्र है या 83 किलोमीटर का जो पथ है कांवरिया पथ पर है उस पर पूरी रहेगी। और यही हम दिखाने के लिए अपने दर्शकों को कि 2 साल बाद जब ये मेला शुरू हो रहा है तो किस तरह की व्यवस्था है, इसके लिए विशेष तौर पे आए हैं और विशेष तौर पे ये दिखा रहे हैं कि देखिए क्या व्यवस्था जो है वो चाहे सरकार की ओर से की गई है, चाहे आम लोग हैं जो इसमें अपनी दुकानें खोलेंगे, जो इस पर सेवा करेंगे, वो किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, वो सब व्यवस्था यहाँ पर दिख रही है। बाबा की हम बात कर रहे हैं यानी कि देवघर में बाबा कांवरिया धाम की यानी कांवरिया यात्रा की बात कर रहे हैं। और कांवरिया यात्रा में जो सबसे महत्व होता है, देखिए दंड परिक्रमा जो होती है इसका सबसे बड़ा महत्व होता है। और अभी सावन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दंड परिक्रमा जो है लोगों ने वो शुरू कर दी है। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मीनू देवी नाम है। अच्छा, आप लोग दंड परिक्रमा कर रहे हैं और कब तक लगता है पहुँच जाएंगे वहाँ? कहने का जब तक पहुँच सकते हैं। बाबा की इच्छा। अच्छा, बाबा की इच्छा है। हाँ तो कोई मान्यता माना है बाबा से तब हाँ हाँ हिनको जे बर करलो छिए न बियाह हमरा बेटी होले तो कुछ बहुत जोर बीमारी हो गई, वही बीमारी ठीक हो बाबा करी दिलके। अच्छा, बाबा ठीक कर दिए? हाँ। अच्छा, बीमारी ठीक हो गई इसलिए इसलिए हाँ जा रही दामाद की बीमारी ठीक हुई? हाँ दामाद की। अच्छा, तो अब आपके पति बिल्कुल ठीक हैं? हाँ। अच्छा, क्या हो गया था? ब्रेन ट्यूमर हो गया था। अच्छा, ब्रेन ट्यूमर हो गया था, कब हाँ। हुआ था? ये 2020 में। अच्छा, तो अब वो ठीक हो गए हैं? हाँ, तो इसीलिए बिल्कुल। आप लोगों ने कहा कि हम दंड परिक्रमा करेंगे। जी हाँ। अच्छा, तो इसमें वो मदद कर रहे हैं कि अभी? नहीं, वो तो नहीं, घर पे है, उनका आँख का रोशनी नहीं है। अच्छा, रोशनी नहीं है, लेकिन अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। रोशनी आ जाएगा, कुछ देवी देवता को करिए अच्छा भरोसा। अच्छा, देवी देवता पे भी भरोसा करने के लिए डॉक्टर ने कहा? हाँ, कल के हमरे भरोसा मत करिए। हाँ। हम तो बचा। इसीलिए बाबा की शरण में आ गए? हाँ। तो पूरा दंड लगाते हुए जाना? हाँ। अच्छा, चलिए, आपका तो एक वो हो गया। एक भाई भी कर रहे हैं दंड परिक्रमा। आपका क्या नाम है भैया? नाम है चांसी ठाकुर। अच्छा, आपकी भी कोई मान्यता पूरी हो गई है कि? हाँ, पूरा हुआ। अच्छा, क्या हुआ? लड़का हुआ है, लड़का नहीं था। अच्छा, कितने दिन से मन्नत अब मांगी? 14 साल से हम कामर लेके जाते थे। अच्छा, बाबा तो बाबा से आपने कहा और ये हो गया? हाँ। तो अब आप जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं? जहानाबाद जिला। जहानाबाद से। अब यहाँ से यात्रा शुरू किए तो क्या लगता है कितना दिन लगेगा बाबा के? देखिए बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा। हाँ। तो कुछ सामान वामान नहीं कोई है सहयोग करने के लिए? चला है 2 अच्छा, मोड़ पर है। 2 लोग हैं। अच्छा, वही लोग आपका सामान हाँ, लेके? यही सब के सेवा में है। अच्छा। माता हमारे साथ हैं। अच्छा, माता भी आपके साथ हैं? हाँ, ये तो यहीं का है, सुल्तानगंज के हैं, लेकिन साथ में आप लोग मिल गए हैं तो साथ दे रहे हैं। अच्छा, तो अब मतलब बाबा पे पूरा भरोसा, बाबा पूरा विश्वास? हाँ, बाबा पूरा भरोसा। तो बाबा पे भरोसा, बाबा पे विश्वास। और ये कहें कि जो मान्यता है यानी कि जो उन्होंने माना वो पूरा हो गया, जो बाबा से अरदास लगाई यानी कि बाबा से जो कामना की वो पूरी हो गई। तो अब यात्रा की बारी है, तो वो यात्रा इस रूप में हो रही है। और कब बाबा धाम पहुँचेंगे यानी कब बैद्यनाथ के पास पहुँचेंगे, कब वहाँ जल चढ़ाएंगे, ये उन्हीं के ऊपर निर्भर है। लेकिन यात्रा इन लोगों ने शुरू कर दी है। जहाँ जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है देश के विभिन्न कोनों में, हर जगह 2 साल के बाद ही हो रहा है, चाहे जहाँ की बात कीजिएगा। और वहाँ हर जगह माने धर्म को मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा जुट रहे हैं। और सुल्तानगंज में भी अभी से ही बढ़ चढ़ के लोग आना जाना शुरू कर दिए हैं। इसलिए हम लोगों का अनुमान है कि देश के अन्य भागों की तरह ही सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं की संख्या, बोलबम यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी।
कांवरिया पथ पे हम हैं और इसको देखने के लिए पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, वो खुद आए हैं। उनका काफिला जो है कांवरिया पथ से होकर आ रहा है और चीज़ों को वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर इस बार 2 साल बाद जो व्यवस्था हो रही है वो किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की चीज़ें हैं। और हम मंत्री जी से यहाँ पर बात भी करेंगे कि आखिर क्या व्यवस्थाएं, क्या चीज़ें हैं, किस तरह की जो अब निरीक्षण हो गया है वो निरीक्षण करके वो आ चुके हैं और उन्होंने अब तक क्या देखा है। क्योंकि वो जहाँ आ रहे हैं उनका लोग स्वागत कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं और उनको एक तरह से कहें कि जो ये यात्रा काफ़ी उन्होंने कर ली है और अब आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर जब जो अभी तक निरीक्षण उन्होंने किया है, जो बैठक की है, उसको किस तरह से अभी तक उन्होंने देखा है और क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा मंत्री जी ये बताइए, अब आप काफ़ी आपने देख लिया, बैठक भी कर ली, कांवरिया पथ कैसा लगा? अब हम तो ये जनता और आपका फीडबैक लेंगे। हम तो अपने विभाग की योजना अभी तक के काम से संतुष्ट लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा है कि जो बालू का है उस पर और पानी का क्वेरिंग करने से पानी बैठेगा और हम लोग को और उसकी जो श्रद्धालु हैं उनको अधिक से अधिक सुविधा होगी। करीब 83 किलोमीटर का ये पूरा पैच है और इस 83 किलोमीटर में पूरे 15 फीट चौड़ा कांवरिया पथ बन रहा है और इस पर जो करीब हम कह सकते हैं जो गंगा बालू हम लोग इस बार यूज कर रहे हैं। हर बार हम लोग रेड सैंड यूज करते थे तो कांवरियों को कभी कभी रास्ते में काफ़ी दिक्कत आती थी। इस बार गंगा बालू को यूज किया जा रहा है। पूरी चौड़ाई का थिकनेस रखने के लिए निर्देशित किया गया है। हर छोटे छोटे जोन पे मतलब जो पूरा 80 किलोमीटर का पैच है उसको 10-12 भाग में बांटकर हर जगह जेई को डिप्यूट किया जाएगा ताकि वो पूरी तरह से उसके मेंटेनेंस का ध्यान रखें। हर चूँकि गंगा बालू है तो उड़ने की भी संभावना होगी, तो उसके क्यूरिंग की भी व्यवस्था कि समय समय पर पानी पटाकर उस गंगा बालू को सैंड को मजबूती से रखा जा सके। साथ में पूरे रास्ते में कांवरियों के सुविधा के लिए जो सामाजिक सेवी संस्थाएँ करती हैं वो भी करें। साथ में सिविल हेल्थ डिपार्टमेंट के सबसे जगह जगह हेल्थ कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इसके बाद इसके अलावा कई जगहों पे पानी की व्यवस्था जो पीएचडी डिपार्टमेंट की तरफ से हो रही है। अभी हम लोग तीनों डीएम से हमने बात किया था, जो मुंगेर डीएम है जिसका कुछ पार्ट होता है, उसके बाद जो मेजर पार्ट बांका का होता है और बाकी कुछ पार्ट भागलपुर का होता है। तो तीनों डीएम से, कंसर्निंग डीएम से हम लोग की बातचीत हुई है। भागलपुर डीएम यहाँ थे भी, बांका डीएम भी आगे हम लोग के साथ रहेंगे। तो सभी पैच पे काम जो चल रहा है उसको देखेंगे भी और साथ ही साथ एक बेहतर सुविधा हमारे कांवरियों को मिले, क्योंकि 2 वर्षों बाद हो रहा है और जिस प्रकार से केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो हम लोग को उम्मीद है कि इस बार देवघर के दर्शन के लिए भी संख्या पिछली बार जो 1 करोड़ तक जाती थी, इस बार उस संख्या में भी इजाफा होगा। तो उन कांवरियों को एक सुगम और सुविधा युक्त रास्ता मिले, इसकी पूरी चिंता हम लोग करेंगे। कुछ आपने दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों, क्योंकि समीक्षा बैठक की है, तो क्या तैयारी पूरी हो गई है कि अभी कुछ होना बाकी है? 80 से 90% कांवरिया पथ के काम पूरा हो गया है। हमने देखा कि रास्ते में 3-4 जगह जो कन्वर्ट है वहाँ पर साइड वॉल नहीं था, उसको लेके हमने तुरंत कहा है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर 14 तारीख के पूर्व वो सारे साइड वॉल बन जाए ताकि कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हो। इसके बाद जो पूरे पैच है, इस पैच में हमारे इंजीनियर्स अभियंता की टीम रहेगी जो इसको मॉनिटरिंग करेगी और अगले 30 दिन जब से कांवरिया मेला शुरू होगा, दर्शन करने लोग आएंगे तो उनको सभी सुविधाएं रहें। और साथ ही साथ जो हमारा एक द्वार है जहां पर बिहार से झारखंड में प्रवेश करते हैं, उस द्वार को भी सुसज्जित रूप से खड़ा किया जाए ताकि बिहार से लोग जब झारखंड की ओर जाएं तो लगे कि हम गर्व के साथ बिहार और झारखंड दोनों ही श्रद्धालु देवघर के दर्शन में अच्छे पहुँचते हैं। एक चीज़ तो ये कह सकते हैं कि इस बार यात्रा सरल और सुगम दोनों होने वाली है। निश्चित रूप से सरल होगी, चूँकि हम गंगा बालू यूज कर रहे हैं, और सुगम की कहीं पर उनको कोई रुकावट नहीं आए, कहीं पर उनको असुविधा न हो, इसकी चिंता जिला प्रशासन, बिहार सरकार और पथ निर्माण विभाग सब मिलकर करेंगे। हम लोग तो साफ तौर पे सब लोग मिलकर जो है एक तरह से कहें कि सब चिंता कर रहे हैं और इस बार की जो यात्रा होगी जो पिछली बार या अन्य बार से अलग होगी। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, सुल्तानगंज।